ऑनलाइन और ऑफलाइन को किस प्रकार से मैनेज करें, जो कि मेरा 462 नंबर इस बार 10th में आया है। चलिए वही चीज़ आपको शेयर करते, कहाँ से मैंने ऑनलाइन क्लास किया, कैसे मैंने ऑफलाइन क्लास किया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी थी। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है ऑनलाइन ऑफलाइन, ऑनलाइन ऑफलाइन। ऑफलाइन बहुत सारे लोग को आजकल एक नया ट्रेंड निकल गया है कि ऑफलाइन ही सब कुछ है, ऑनलाइन वाले तो सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। अब पहले एक अलग ट्रेंड था कि ऑनलाइन ही सब कुछ है। तो ट्रेंड बदलता रहता है, लेकिन ऑनेस्टी नहीं जानी चाहिए। पूरी ईमानदारी से मैं बताऊंगा आपको यहाँ पे कि क्या मेरे साथ रियलिटी हुआ था। तो देखिए मुझको क्या था कि हमें करना था बहुत ही जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट। मेरा मन था किसी भी तरीके से जो मेरा सिलेबस है ना वो जल्दी कंप्लीट हो। अब आपको पता है कि ऑफलाइन में तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टीचर रहेंगे, सामने लाइव पढ़ मतलब फेस टू फेस कनेक्ट रहेंगे, तो इतना जल्दी तो सिलेबस होगा नहीं कंप्लीट। वहाँ पे क्या होगा कि कोई बच्चा बीच से डाउट पूछ रहा है, कोई ये कर रहा है, इधर का बात उधर, थोड़ा हल्ला हो रहा है, थोड़ा सा पढ़ा रहे, फिर नेक्स्ट टीचर आ जा रहा है, फिर नेक्स्ट डे, ऐसे करते करते चूँकि ये बात एकदम प्रमाणिक है कि ऑफलाइन क्लास जो है वो पूरे साल पढ़ाएगा तब जाके सिलेबस कंप्लीट होगा। और ऑनलाइन में क्या है कि पिछले साल जो टीचर ने पढ़ाया उसका रिकॉर्डेड वीडियो देख के हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। और ऑनलाइन में क्या था कि अकेले एक कोना में बैठे, ना कोई हल्ला ना कोई गप कर रहा है, शांति से बस वीडियो खोला और जितना ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेन में समझो और जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करो। तो वही बात था, तो मैंने इसलिए सबसे पहले सिलेबस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए चूज़ किया था ऑनलाइन को। अब ऑनलाइन में कहाँ से मैंने पढ़ाई की, एक सेकंड, फिर आते हैं हम लोग ऑफलाइन पर। तो ऑफलाइन में मैंने क्या किया, तो मैंने देखो ऑनलाइन और ऑफलाइन को कंबाइन किया था। सबसे पहले मैंने अपने जब इस जर्नी की स्टार्ट की थी तो सब्जेक्ट वाइज अगर आपको बताएं, सब्जेक्ट वाइज, तो देखिए साइंस लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे लिख देता हूँ मैथ्स, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसएसटी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अपना लैंग्वेज, ठीक है। अब सब्जेक्ट वाइज मैं सब कुछ बताऊंगा कि ऑनलाइन में कहाँ से, ऑफलाइन में कहाँ से। सबसे पहले मैंने 10th क्लास को स्टार्ट, तो जैसे सब कोई ऑफलाइन करता है तो ऑफलाइन किया। और साइंस में मुझे मेरे रंजन सर पढ़ा रहे थे फिजिक्स, तो फिजिक्स मैंने ऑफलाइन पढ़ा किससे, रंजन कुमार से, ठीक है, वो एक टीचर थे। वहाँ से मैंने पूरा फिजिक्स का फेयर कॉपी कंप्लीट किया। बट एक चीज़ आपको याद रखना कि ये सब मेरे सिर्फ लिखा था उस वक्त शुरू कर रहे थे तो याद उतना ही था। फिर आया मेरा केमिस्ट्री और बायोलॉजी का टाइम। तो देखिए बायो में क्या हुआ कि बायो में निर्मल सर, ठीक ना, निर्मल सर वहीं पर जाते थे कोचिंग में, तो वही पढ़ाते थे, ठीक है। तो बायोलॉजी का भी फेयर हुआ, बट थोड़ा सा क्या था कि बायोलॉजी मेरे पास शॉर्ट नोट्स था और डिटेल में नहीं पढ़ाया गया था, तो उसको डिटेल में पढ़ने के लिए ही बायो को मैंने ऑनलाइन स्विच किया। ऑनलाइन क्या किया, स्विच किया। और ऑनलाइन में दिशा ऑनलाइन क्लासेस में जो संजय सर साइंस पढ़ा रहे थे, तो उनसे थोड़ा जो मेरा नोट्स फेयर था ना, चूँकि कोचिंग में क्या था कि हम सिर्फ फेयर कर लिए थे, अब मेरे दिमाग में कॉन्सेप्ट था नहीं, तो कॉन्सेप्ट को वापस रिकॉल करने के लिए डीओसी से वो अपना फेयर देखते थे और सर जो पढ़ाते थे वो दिमाग में याद करते थे और उसमें लिखते भी जाते थे एक्स्ट्रा। ये हो गया। अब बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो मैंने ना तो पूरा कोचिंग में कहीं पर भी नहीं किया, पूरी तरीके से 100% मैंने केमिस्ट्री कहाँ से पढ़ा था, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से। ये सब मैंने पहले से ही कंप्लीट कर लिया। तो मान लो कि मेरा साइंस कंप्लीट है, जब मेरा साइंस कंप्लीट है इतना करने के बाद, तब जब हम लोग गए ऑफलाइन कोचिंग, जगदीशपुर पढ़ता है मेरा निर्मल क्लासेस करके, तब वहाँ पर गए तो वहाँ पे जो साइंस पढ़ाया जाता था सिर्फ रिवीजन कर लेते थे, ऐसे कंप्लीट था मेरा। अब बात करते हैं हम लोग अपना मैथमेटिक्स पर। मैथमेटिक्स मेरा बिल्कुल जब हम शुरू किए थे फ्रेश, तो उस वक्त जो था ना कोचिंग या जगदीशपुर जाना स्टार्ट नहीं किए थे, तो उस वक्त से जो मैथ जब हम लोग स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट किए थे दिशा से मैथ, संजय सर से। और आपको पता है संजय सर बहुत अच्छे से मैथ समझाते हैं, तो बहुत अच्छे से पहले बहुपद पढ़े, फिर हम लोग द्विघा, ऐसे इंटरेस्ट बढ़ता गया तो 2-4 चैप्टर मैथ कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग गए ऑफलाइन कोचिंग पढ़ने, तो वहाँ पे भी शुरू का ही चैप्टर पढ़ाया गया जो कि मेरा कंप्लीट था। तो इधर मेरा एक आदत बन गया कि हमको कोचिंग में तो रिवीजन करना ही है, लेकिन ऑनलाइन में क्या है कि एडवांस में आगे पढ़ते रहना है। तो कोचिंग जाते जरूर थे ऑफलाइन मैथ पढ़ने, वहाँ पे बनाते भी थे, प्रैक्टिस भी करते थे, लेकिन मैथ का जो सिलेबस कंप्लीट करना होता है, जो कॉन्सेप्ट को समझना होता है, वो हम डेली का डेली एडवांस कर लेते थे। जैसे कि
पता चला कोचिंग में 5 चैप्टर चल रहा है और हम 14 चैप्टर पे पहुंच चुके हैं ऑनलाइन में, ठीक ना। इस टाइप से तो पूरा मैथ मान लीजिए कि मैथ का सारा कॉन्सेप्ट जो था दिशा से पढ़े थे ऑनलाइन, और फिर ऑफलाइन में जाके खूब प्रैक्टिस करते थे और टेस्ट देते थे, क्योंकि देखिए प्रैक्टिस और टेस्ट के लिए ऑफलाइन ही बेटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं सोशल साइंस यानी एसएसटी का। सोशल साइंस एसएसटी में भी बहुत सारा सब्जेक्ट है, तो एक एक करके बात करते हैं। देखिए हिस्ट्री के साथ मेरा क्या हुआ कि हिस्ट्री का जो 3 चैप्टर था वो मेरे को शंभू सर पढ़ाए थे, और वो ऑफलाइन कोचिंग में, और वो सर का बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया तो चले गए 3 चैप्टर पढ़ा के। अब बाकी जो चैप्टर बचा, तो बाकी सारा चैप्टर हम लोग कहाँ से पढ़े थे, दिशा ऑनलाइन क्लासेस से हिस्ट्री का। और बाकी निर्मल सर संडे का संडे क्लास लेते थे ऑफलाइन कोचिंग में हिस्ट्री कॉन्सेप्ट समझाने का, तो उससे कॉन्सेप्ट मेरा स्ट्रांग हो रहा था। और हिस्ट्री में क्या था, तो चौथा चैप्टर एक है ना भारत में राष्ट्रवाद, तो खान सर का लेक्चर सब देख लिए थे, पूरा धुआंधार हो गया था। ये हो गया। पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी तो देखिए पॉलिटी में सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा की है, क्योंकि पॉलिटी जो सर हमको पढ़ाए थे वो अजय सर थे, और ये सर पढ़ाए भी थे, सारा चैप्टर कंप्लीट भी किए ऑफलाइन में, बट थोड़ा शॉर्टकट गए थे, तो इसलिए हमको एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए हम क्या करते थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्लस में दिशा ऑनलाइन क्लासेस का लेक्चर पॉलिटी में भी देखे थे। अब बात करते हैं हम लोग जल्दी से इकोनॉमी की। किसकी? इकोनॉमी। तो इकोनॉमी भी ऑफलाइन में अजय सर ही पढ़ाए थे हमको, बहुत पहले अजय सर थे, पॉलिटी इकोनॉमी वही पढ़ाए थे, तो इसमें लगभग सर करा दिए थे, तो इसको तो सिर्फ हम लोग रिवीजन कर लेते थे, जो समझ नहीं आता था तब मनीष सर का लेक्चर देखते थे दिशा पे। ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं जियोग्राफी की ना। जियोग्राफी देखिए जिस प्रकार से साइंस मेरा पहले से कंप्लीट था, उसको खाली नंदन सर से बस कुछ भी नहीं, बस वो पढ़ाते थे तो मेरा रिवीजन हो जाता था, वो था। और बाकी और नंदन सर टेस्ट लेते थे, तब टेस्ट देते थे तो उससे प्रैक्टिस हो जाता था। तो लेकिन जियोग्राफी मेरा कंप्लीट नहीं था, तो जियोग्राफी शुरू में हम नंदन सर से ही पूरा फेयर वगैरह किए पढ़े, बाकी कुछ चैप्टर बच गया था एक्स्ट्रा में, जो कि ऑफलाइन में नहीं हो पाया था उस सेशन में, तो हम लोग वहाँ पर डीओसी से क्या किए थे, लास्ट का शायद एक चैप्टर लगभग जियोग्राफी डीओसी से पढ़े थे। तो ये इस प्रकार से मैनेज किया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन। तो ये हम लोग का एसएसटी हो गया। अब बात करते हैं लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में सबका होता है या तो हिंदी संस्कृत या तो उर्दू और नन हिंदी। तो आपको पता है कि मेरा उर्दू और नन हिंदी था, और दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर भले ही उर्दू की फैकल्टी है, बट इस बार उतना पीक नहीं है। जैसे कि देखिएगा कि हिंदी के लिए क्या होता है, संजय सर अपना हिंदी पढ़ाते हैं, तो हिंदी पढ़ाएंगे, कॉन्सेप्ट समझाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन बैंक ला रहे, टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, धमाका ला रहे, स्पेशल टेस्ट ला रहे, मैराथन ला रहे, तो ये सबसे उन लोग का पूरा स्ट्रांग होता है। बट उर्दू में क्या था कि बस एक सिलेबस कंप्लीट होता था दिशा पे, तो उर्दू में हमको वहाँ इंटरेस्ट नहीं आया था। तो उर्दू और नन हिंदी पढ़ने के लिए हम अशफाक सर का जो संस्था है ना, उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन, देखिए उर्दू और नन हिंदी कंप्लीटली ऑनलाइन पढ़े थे, या ना तो ऑफलाइन में ये पढ़े थे ना ही दिशा पे पढ़े थे, तो ये कंप्लीटली ऑनलाइन में क्या था, उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन करके एक यूट्यूब चैनल था, वहाँ से पढ़े थे। उसके बाद फिर इंटरेस्ट आया था तो इनका एक लैंग्वेज बैच था, इनके ऐप में लैंग्वेज बैच था, तो लैंग्वेज बैच भी इनका खरीद लिए, और दिशा पर तो हम क्रैश कोर्स खरीद लिए थे, तो यह बाकी ऑफलाइन जाते थे। तो इस तरीके से ऑनलाइन ऑफलाइन को मैनेज किया जाता है। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लोग कंफ्यूज हैं ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे मैनेज करें, तो आपको बस एक ही गोल सेट करना है, आपका एक ही एम होना चाहिए, और वो एम है सिलेबस। कहीं से भी आपके सिलेबस पर निशाना लगना चाहिए, जिधर से जाओ सिलेबस कंप्लीट करो, उसके बाद आपको रिवीजन करना है। तो इसी तरीके से मैनेज कीजिए, बहुत बेस्ट मार्क्स आएगा। और ये 462 मार्क्स को मत देखिए, क्योंकि ये बेस्ट, तो मैंने अपना जितना बेस्ट दिया था उस हिसाब से 485 क्यों नहीं आया है ना, स्क्रूटनी तो किया, आप देखिए बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, थैंक यू, और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को।